नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। क्या बीजेपी एक बार फिर झूठ बोलकर या झूठ के चक्कर में बहुत बुरा फंस चुकी है? क्या बीजेपी एक ऑडियो क्लिप वायरल कर बीजेपी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है क्या? क्योंकि ये जो स्क्रीन पर आप तमाम ट्वीट्स देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर किए गए, उसके स्क्रीनशॉट जो मैंने रखे हुए हैं, उसमें कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई बीजेपी का नेता है, कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, तो कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, तो कोई इसमें बीजेपी का आईटी सेल का हेड है। इन सब ने एक ऑडियो क्लिप वायरल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, या ये कहूं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए, तमाम सवाल खड़े किए, तमाम राजनीति सुबह से शाम तक इस पर चलती रही। लेकिन जब इस मामले में खुलासा हुआ तो पूरी की पूरी गाड़ी या पूरी की पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस ऑडियो क्लिप के चक्कर में एक चैनल पहले भी फंस चुका है। इसलिए हमारा सवाल है, क्या ऑडियो वायरल करके फिर फंस गई बीजेपी? दरअसल ये जो आप 8 जो स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये उन बीजेपी के दिग्गजों के हैं जो दिल्ली के चुनाव को लेकर इन दिनों आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार उन्होंने जंग छेड़ रखी है। लेकिन शायद इस बार वो बहुत बुरा फंस चुके हैं। इसके सबूत, इसकी सच्चाई और किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर एक्सपोज हुई है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले एक ऑडियो क्लिप के जरिए जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम सांसद नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा ये जानिए। उसके बाद इस ऑडियो क्लिप का पूरा जो चिट्ठा है वो आपको आगे बताने वाला हूं, और किस तरीके से अब बात फिर से कोर्ट तक पहुंच सकती है, मानहानि के मुकदमे तक बात आ गई है, ये सब कुछ आपको आगे समझाऊंगा। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी के जो आईटी सेल है उसके हेड ये अमित मालवीय है। अमित मालवीय साहब ने सुबह एक ऑडियो क्लिप 9 मिनट 20 सेकंड की सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की, लिखा कि एक्सप्लोजिव, आप एमएलए नरेश बालियान्स ऑडियो कॉल विद गैंगस्टर्स एक्सटॉर्टिंग रैंसम फ्रॉम दिल्ली बिल्डर्स एंड बिजनेसमैन गोज वायरल। इन्होंने लिखा कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो एक गैंगस्टर से बात कर रहे हैं फोन पर, और उगाही की जा रही है, दिल्ली के बिजनेसमैन से उगाही की जा रही है, बिल्डर से पैसा मांगा जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है। इस तरह के आरोप इन्होंने इस ऑडियो क्लिप को वायरल करके लगाए। इसमें बाकायदा टैग भी लगाया, फिरौतीबाज केजरीवाल। सीधे सीधे केजरीवाल पर सवाल खड़े किए। जब ये हुआ तो इसके बाद बीजेपी का जो मेन सोशल मीडिया हैंडल है, मेन जो हेड जो बीजेपी का पेज है, उसके बाद वहां से लिखा गया, कट्टर बेईमान और पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। आपको दिख रहा होगा, ये गौरव भाटिया, शायद आप टीवी पर इनको देखते होंगे, तमाम डिबेट में हिस्सा लेते हैं, खूब फायरी भाषण देते हैं। लेकिन आज ये एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने कहा कट्टर बेईमान है, पापी है आप, तमाम तरीके से एक तरीके से गालियां दी और उल्टा सुल्टा उलझुल बोलते हुए नजर आए। कुछ ऐसे ही नजर आए ये वीरेंद्र सचदेवा, जो अभी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी है पार्टी के संगठन खड़ा करने की। इसी तरीके से इन्होंने भी खूब आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आम आदमी पार्टी को तरह तरह के आरोप लगाए, गैंगस्टर से बात करने के, अपराध में जुड़े हुए होने के, तमाम तरह की बातें कही गई। ऐसा ही कुछ हाल रहा जब बीजेपी के जो कद्दावर नेता, आला कमान नेता हैं, तो बाकी सब भी इसी रेस में शामिल हो गए। ये हैं हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं बीजेपी के। इन्होंने भी लिख दिया कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके खास विधायक नरेश बालियान के द्वारा दिल्ली के बिल्डरों और व्यापारियों से फिरौती की मांग की जा रही है। गैंगस्टरों के साथ नरेश बालियान का ऑडियो कॉल वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है, इस पर किस तरीके से 1 साल पहले भी हंगामा हो चुका है, विवाद हो चुका है, मामला अदालत तक जा चुका है, एक न्यूज चैनल फंस चुका है, ये मत भूलिएगा, ये आपको आगे बताऊंगा। और अब किस तरीके से इस पर कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है, ये भी जरा आपको इसी वीडियो में आगे समझाने वाला। ये देखिए, कपिल मिश्रा, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आदेश गुप्ता पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी। ये 7-8 जो भी तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो इस ऑडियो क्लिप को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगातार आम आदमी पार्टी भी अमित शाह को घेर रही है, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर तमाम गैंगस्टर से लेकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो इस बीच उसका पलटवार करने के चक्कर में बीजेपी ने ये ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि जो नरेश बालियान है, जो दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनका गैंगस्टर से कनेक्शन है, वो गैंगस्टर से बात कर रहे हैं। इसकी सच्चाई जानने से पहले जरा सुन लीजिए कि इस ऑडियो 9 मिनट 20 सेकंड की ऑडियो क्लिप में क्या है। छोटा सा हिस्सा आपको मैं सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर से किस तरीके से बीजेपी एक बार बेनकाब हुई, एक्सपोज हुई,
उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जरा सुनिए। प्रेम आपके साथ बैठा, आपने मेरे दोनों फोन करवाया, सचिन आपकी गल्ला बैठा है रोज, उस दौरान आपने फोन मेरे अपनी वो ईमेल खाना दूंगी दूसरी साइड करने ला रहे हो बड़क कि मैं करना है तो बताओ, आपका फोन करता है ना तो दरअसल ये ऑडियो क्लिप जो है वो 9 मिनट का है, काफ़ी लंबा होगा, लेकिन ये फोटो और ये गैंगस्टर का नाम इसके बारे में लगाकर सुबह से ही बीजेपी की तरफ से हल्ला बोला गया। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन इसका सच खुद नरेश बाल्यान ने जब ट्वीट किया, लगातार बैक टू बैक ट्वीट किए, बैक टू बैक जवाब दिया, उसके बाद धीरे धीरे जो इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई थी वो सामने आने लगी। ना तो हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि करते हैं सही है गलत है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को लेकर जैसे दिल्ली की सियासत में जिस तरह से महाभारत छिड़ी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नरेश बाल्यान ने, जिन पर ये सीधे सीधे आरोप लगा, जिनके बारे में ऑडियो क्लिप का हवाला देकर ये जारी की गई बीजेपी की तरफ से, उन्होंने आकर कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने खुद इसके गलत, बाकायदा जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, हेड अमित बालवीय, उनको टैग करते हुए, उनको रीट्वीट, उनको जवाब देते हुए लिखा कि माननीय हाई कोर्ट ने खुद इसे गलत और ट्रैप तथा धमकी बताते हुए सभी चैनलों से इस फर्जी खबर को हटवाया था। ये कई साल पुराना मामला है, जब केजरीवाल जी ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरा तो ये कई साल पुराना फर्जी खबर लेकर आए हैं। माननीय कोर्ट ने न्यूज चैनलों को फटकार लगाते हुए वीडियो हटवाया था। बाकी तुम्हें ऐसे देखकर मजा आ रहा है, कुछ काम धाम कर लिए होते तो आज कुछ फर्जी करने की जरूरत नहीं होती। करते रहो, मुझे मजा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा है। पुलिस तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, और भौंक भी रहे हो तुम। नजफगढ़ ड्रेन में नाक डुबो लो। ये जवाब आया सबसे पहले नरेश बाल्यान की तरफ से, जिन पर सवाल उठे। इसके अलावा उन्होंने ये भी साझा किया कि इसी ऑडियो क्लिप को लेकर किस तरीके से अगस्त 2023 में, यानी कि पिछले साल, एक न्यूज चैनल ने जिसमें नाम है टाइम्स नाउ भारत, उन्होंने 12 इंच की 19 अगस्त 2023 के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा के कुकर्मियों, ये कोर्ट का आदेश पढ़ लो, तुम्हारे मनोहर कहानियों की खबर पर, और अपनी बकवास चालू रखो और मनोरंजन करते रहो। इस बार 3 सीट भी तुम्हें नहीं लाने देंगे। यानी कि सीधे सीधे एक इशारा, एक आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली चुनाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो अब बीजेपी ने इस ऑडियो क्लिप को जारी कर इस तरह से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का, इस तरह के अपराध में शामिल होने का। अब जब यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा तो खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मानहानि का मुकदमा भी किया जाएगा, और इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी के साथ इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। जरा सुनाना चाहता हूं क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। देश की 17 सत्ताधारी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके बारे में 2 बातें साबित हो चुकी हैं, और ये अब हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिल और दिमाग में बैठता जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन गई है और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इस पार्टी का मकसद है झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़े के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और उसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज भारतीय झूठा पार्टी ने फिर से आप लोगों के साथ सामने एक नया झूठ प्रस्तुत किया, एक नया ड्रामा प्रस्तुत किया, जिसको आप लोगों ने बगैर वेरीफाई किए चलाने का काम किया। और क्यों किया गया ये? क्यों पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है,
महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है। यह सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं। और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दे, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए हैं। मुद्दों से दिमाग हटाना है। अब मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, भाजपाइयों का झूठ। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया, उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में, आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ऐसे झूठ को लेकर उड़ रहे हैं और यह आदेश हाई कोर्ट का है कि ऐसा कोई भी ऑडियो चलाया नहीं जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऑडियो क्लिप कैसे चलाई? इनके खिलाफ माननीय न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को सुना। वो सीधे सीधे एक तरीके से पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी बिना वेरीफाई किए इस खबर को, इस ऑडियो क्लिप के बारे में बिल्कुल खबरें छापी और चलाया। कुछ ऐसा हुआ भी था। दरअसल जब हमने क्रॉस चेक किया तो तमाम जो वेबसाइट्स हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स हैं, उन पर यह खबर छपी हुई थी कि बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं नरेश बालियान, उनका ऑडियो क्लिप जारी किया। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारी फुल स्क्रीन पर, किस तरीके से तमाम वेबसाइट्स की तरफ से इस खबर को प्राथमिकता दी गई, इस खबर को छापा गया। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है, वो धीरे धीरे इसकी परतें खुल चुकी। खुद सुबह से ही, जब से ये ऑडियो क्लिप बीजेपी की तरफ से जारी की गई, तब से सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ा हुआ है। लगातार नरेश बालियान हो, उन्होंने तो अब मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दे दी है। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट किया था। इनको जवाब देते हुए नरेश बालियान ने लिखा था कि तुमको क्या ही बोलूं आदेश गुप्ता, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जब सचदेवा ने तुम्हें ऑफिस से धक्के देकर भगाया था। जिंदगी भर ऐसे ही झूठे ट्वीट करते रहो। तुम अच्छे से जानते हो कि इस झूठी क्लिप पर माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था आज से 1 साल पहले। लेकिन हो तुम बेशर्म और तुम्हारा बिजनेस है झूठ फैलाना, तो तुम वो कर रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम जैसे पालने वाले की है। खैर, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि माननीय कोर्ट ने इसे साजिश, षड्यंत्र करार दिया और मैं टीवी पर आ रहा हूं, मेरा मुफ्त में प्रचार हो रहा है। इसके अलावा नरेश बालियान ने यह भी कहा कि जिसने झूठी क्लिप फैलाई है सबको नोटिस भिजवाकर एफआईआर करवा रहा हूं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ध्यान रखना, झूठ फैलाने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यानी कि अब इस मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर, इस ऑडियो क्लिप पर अभी सियासत का जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, जो सियासी संग्राम है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। सियासी युद्ध और ज्यादा बढ़ने वाला है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मैं, जब ये आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की बात हो रही है, तो आपको महाराष्ट्र का एक किस्सा भी याद दिलाना चाहता हूं, जिसकी खबर के बारे में मैंने स्क्रीन पर एक नवभारत टाइम्स की कतरन भी लगाई हुई है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले, यानी कि मतदान से ठीक पहले, किस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता जो महासचिव हैं विनोद तावड़े, उन पर आरोप लगा कि वो पैसों के साथ पकड़े गए। उसके बाद किस तरीके से शाम होते होते एक ऑडियो क्लिप, वो भी सुप्रिया सुले, नाना पटोले, जो विपक्षी के बड़े नेता हैं, उनका जारी हुआ कि किस तरीके से वो बिटकॉइन के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे ले रहे हैं चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। इस तरह की खबरें भी आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, उस पर भी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन बाद में वो क्या निकला,
वो इस खबर के जरिए आप देख सकते हैं। जो वायरल ऑडियो का जब उसका फैक्ट चेक हुआ था तो वो पूरी तरह फर्जी निकली थी। इसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले की आवाज़ सुनाई जा रही थी, लेकिन बूम फैक्ट चेक में जो नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि वो खबर सरासर झूठी, बेबुनियाद, पूरी तरह गलत निकली थी। तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही कि क्या एक बार फिर झूठ के चक्कर में बीजेपी फिर से बुरा फंस गई है? क्या बीजेपी बार बार चुनाव सामने देख ऐसे ही झूठ का सहारा लेती है? ये रहा है इस सवाल का जवाब। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर बीजेपी ऐसे ऐसे जो झूठ है उन्हें कब तक परोसेगी, क्यों परोसेगी और कब तक अपनी किरकिरी इस तरह से कराती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।